नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के क्लास में हम प्रॉफिट लॉस का कुछ बेसिक क्वेश्चन लाए हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को कराने वाले हैं, टाइप 1 के ये सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जो पिछले क्लास में समझाया था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, उसका कुछ बेसिक रिविज़न कर लेते हैं। जैसे प्रॉफिट और लॉस के बारे में मैंने कल समझाया कि किसी भी आर्टिकल को जब हम खरीदते हैं और उसे बेचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए सीपी से। सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालने के लिए बताए थे कि प्रॉफिट जो होगा वो हमारा एसपी माइनस सीपी। फिर बताए कि प्रॉफिट का अगर परसेंटेज वैल्यू हमें चाहिए, प्रॉफिट का अगर हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा वो प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। यानी प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सीपी पे काउंट होता है। अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 पे काउंट होने लगेगा। और कोई भी चीज़ अगर 100 पे काउंट करते हैं तो वही परसेंटेज वैल्यू होता है। यानी प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब हुआ प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। इसके बाद अगर किसी सामान को हम खरीद के लाए हैं, अगर उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी सीपी अगर बड़ा है और एसपी कम है, जितना में हम खरीदे हैं उससे कम में ही बेच रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अगर लॉस की बात करें तो लॉस इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। और यहाँ पे भी अगर लॉस का परसेंटेज वैल्यू निकालें, लॉस का अगर परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस भी सीपी के ऊपर काउंट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लॉस बाय सीपी और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकल जाता है। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा सीपी के ऊपर ही काउंट किया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि एसपी पे काउंट हो रहा है तो वहाँ पे हम एसपी को रखते हैं। चलिए इसके बाद फिर से कुछ बेसिक और फॉर्मूला मैंने समझाया था। और फॉर्मूला एक समझाया था कि अगर व्हेन गेन परसेंट इज गिवन, अगर प्रॉफिट परसेंटेज का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और वहाँ पे अगर हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे 100 प्लस गेन बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी। ये सब बेसिक फार्मूले हैं प्रॉफिट लॉस के। बाकी इन सब फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे सीपी निकालते हैं, सीपी, तो ये पलट जाता है, 100 ऊपर चला जाता है, 100 बाय 100 प्लस गेन और मल्टीप्लाई हो जाएगा एसपी। 100 बाई 100 प्लस गेन मल्टीप्लाई एसपी। लेकिन यहीं पे अगर गेन के जगह अगर लॉस दिया रहे, व्हेन लॉस परसेंटेज गिवन, तो उस केस में क्या होगा, जो एसपी होगा, एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी। और अगर हमें यहां से सीपी निकालना है तो ये ऊपर चला जाएगा, 100 बाई 100 माइनस लॉस और मल्टीप्लाई एसपी। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन को बस समझने का इतना ही है, समझाने का ये है कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए कि प्रॉफिट लॉस में कैसे प्रॉफिट निकालते हैं और लॉस निकालते हैं और कैसे उसका परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। बस इसी बात को समझाने के लिए मैंने कुछ बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है रानी परचेज्ड ग्रैप्स फॉर ₹700। 700 रुपये में ग्रैप्स को खरीदी है रानी ने, एंड सोल्ड देम फॉर ₹840, और 840 रुपया में बेची है। तो यहाँ पे जिस प्राइस में हम किसी सामान को खरीदते हैं वो क्या हो जाता है, सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, सीपी दे रखा है 700, 700 रुपया सीपी है।
इसके बाद इसे बेचा कितने में गया है, 840 रुपया में। तो जिस प्राइस में हम सामान को बेचते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 840। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट उसका कितना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, तो इसीलिए प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हो रहा है 840 माइनस 700, यानी 140 का प्रॉफिट हो रहा है। 140 रुपया का उसे लाभ हो रहा है। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू निकालें, प्रॉफिट परसेंट, तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी। प्रॉफिट कितने का है, 140 का, बाय सीपी कितना है 700, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 7 से अगर काटेंगे इसको 2 बार में आएगा, यहाँ पे 1 0, यानी 20% का उसका प्रॉफिट है। तो आंसर हमारा हो गया 20%। ये पूरा बेसिक मेथड है इस तरीके से। अब ऐसे इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास सीपी और एसपी मिलेगा तो हम पूरा न सॉल्व करके सीधा सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे तो छोटा सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट ओरली भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बस हम सिखाना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास सीपी और एसपी बड़े बड़े नंबर है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालते हैं तो कितना होगा, 700 है ऊपर बाई 840 है। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, यहाँ से 0 से 0 कट गया, और अगर हम इसे काट दें तो 14 के टेबल से दोनों कट जाएगा, ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम, यानी इसका जो रेशियो आया 5/6। अब यहाँ पे हम ये सोचेंगे कि सीपी जो है वो 5 है तो एसपी कितना है, 6। 5 के सामान को अगर 6 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। तो 1 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। सीपी कितना है, 5, तो 1 का प्रॉफिट 5 पे हो रहा है। 100 पे अगर निकाल दे तो यही हमारा 20% जो है आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जब भी हमारे पास सीपी एसपी का रेशियो आएगा तो वहाँ पे हम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कह रहा है मिनल परचेज्ड अ कार फॉर रुपीज 2,50,000, 2,50,000 में मिनल ने एक कार खरीदा, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 3,48,000, और इसे बेचा कितने में, 3,48,000 में। तो सीपी कितना है यहाँ पे, अगर हम बात करें सीपी की तो सीपी दे रखा है 2,50,000, और एसपी कितना दिया हुआ है, तो एसपी की अगर बात करें तो 3,48,000। अब यहाँ पे डायरेक्ट भी दोनों को माइनस करके फिर प्रॉफिट परसेंट वगैरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न ऑन द कार, उस कार के ऊपर में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये बताना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे दोनों का रेशियो ले लेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने से नंबर छोटा हो जाता है, जैसे यहाँ पे है 2,50,000 और 3,48,000। अब अगर बात करें यहाँ से 3 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 0। इसके बाद 250 और 348 इसे भी कैंसिल करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 125 और 2 से ये कट जाएगा 174। अब यहाँ पे 125 है सीपी और एसपी कितना है 174। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, दोनों को आप माइनस कर लेंगे। तो प्रॉफिट के लिए अगर हम 174 में से 125 को माइनस करते हैं तो 14 में से 5 घटाएंगे 9, और ये होगा 6 में से 2 4, यानी 49 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 49 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, सीपी कितना है यहाँ पे 125। 49 का प्रॉफिट अगर 125 पे हो रहा है तो 100 पे कितने का होगा, यही हमारा जो है आंसर होगा। यहाँ पे इसे कैंसिल करना होगा, अगर 25 से इसे काट दे 5 बार में और 25 से ये कट जाएगा 4 बार में। अब 49 और 4 को अगर गुना करते हैं तो 9 4 जा 36, ये 4 4 जा 16 और 3 19,
196/5। अब इसे अगर डिवाइड कर दे तो 5 3 जा 15, फिर 5 9 जा 45.2, 39.2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 रुपीज़। किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है, वो कितना है? 500 रुपया। इट इज सोल्ड फॉर ₹600। 500 रुपया सीपी है और उसे बेचा कितने में गया है? 600 में। सीपी कितना है? 500 रुपया। तो 500 रुपये के सामान को बेच कितने में रहा है? 600 में। तो फिर कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। यहाँ तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट है कि लॉस है वही हमें निकालना है, परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालना है। तो सीधा दिख रहा है कि 500 के सामान को अगर 600 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 100 रुपये का। और यही 100 रुपये का प्रॉफिट जो है आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है अ मैन बाइज अ टॉय फॉर ₹25। एक आदमी जो है खिलौना खरीदता है और वो कितने का है? 25 रुपये का। एंड सेल इट फॉर ₹30, और उसे बेच दे रहा है कितने का? 30 रुपया में बेच रहा है। 25 रुपये का खिलौना खरीदा तो सीपी हो गया 25 रुपया, और बेच कितने में रहा है? तो बेच रहा है 30 रुपया में। छोटा सा नंबर है, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं कि 5 का प्रॉफिट हो रहा है 25 पे, तो 100 पे कितने का? तो 4%। 5 का प्रॉफिट हो रहा है अगर 25 पे, 5 का प्रॉफिट हो रहा है 25 पे, तो 100 पे कितने का होगा? तो ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, 1/5, यानी कि 20% का इसे प्रॉफिट है। बाकी रेशियो लेके भी चाहे तो इसको कर सकते हैं। तो 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ये सब छोटे छोटे नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है अ मैन बाउट एन ओल्ड बाइसिकल फॉर ₹1200। 1200 रुपया में एक पुराना साइकिल खरीदता है एक आदमी, एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर। 200 रुपया उसके रिपेयरिंग में खर्चा करता है। तो याद रखना है, जब भी किसी सामान को हम खरीदते हैं और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किए हैं, या तो उसके रिपेयरिंग में खर्चा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो सकता है, या किसी भी तरह का अगर खर्चा हुआ है उस सामान के ऊपर, तो वो खर्चा जो है सीपी में ही जुड़ जाएगा। तब जा कर के ये टोटल हमारा सीपी बनेगा, और फिर उससे ज़्यादा में बेचेंगे तब जा कर के हमें प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पे जो सीपी होगा इस आदमी का, वो ये तो कह रहा है कि 1200 रुपये का एक साइकिल खरीदा, 1200 में साइकिल खरीदा, फिर 200 रुपया और खर्च किया, 200 रुपया उसके रिपेयरिंग पे खर्च कर रहा है, तो 200 रुपया इसी में जोड़ देंगे, मतलब कि 1400 रुपया जो है उसका टोटल ये सीपी बन गया। फिर कह रहा है ही सोल्ड इट फॉर ₹1680। 1680 रुपया में उसे बेच दे रहा है। एसपी कितने का है? तो एसपी है 1680 रुपये का। एसपी हो गया 1680 का। यहाँ से डायरेक्ट भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 1400 में से 1680 में से अगर इसको घटाते हैं तो 280 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे? 1400 पे। तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 14 से ये कट गया 20 टाइम्स, यानी 20% का इसे प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है अ पर्सन बाइज सम गुड्स एट द रेट ऑफ ₹P पर दर्जन, यानी 1 दर्जन आर्टिकल उसने खरीदा है, 1 दर्जन सामान खरीदा है, कितने रुपये का? P रुपये का। अब इसे बेच कैसे रहा है? एंड सेल देम एट द रेट ऑफ P/8 पर आर्टिकल। एक आर्टिकल को बेच रहा है P/8 रुपीज़ में। देखो खरीदा कितना? 12। 1 दर्जन में कितना होता है? 12 आर्टिकल। 12 आर्टिकल खरीद रहा है P रुपीज़ में, और एक आर्टिकल को बेच रहा है P/8 रुपीज़ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का आर्टिकल जो है वो सेम कर देंगे। ये कह रहा है कि 12 आर्टिकल जो है उसका जो सीपी है, 12 आर्टिकल का जो सीपी है वो है कितना? P रुपीज़। 12 आर्टिकल का सीपी दे रखा है P रुपीज़। 12 आर्टिकल को P रुपीज़ में खरीद रहा है। तो एक आर्टिकल को कितने में खरीदेगा? एक आर्टिकल का जो सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? P/12।
एक आर्टिकल को P/12 में खरीदेगा। फिर कह रहा है कि एक आर्टिकल को बेच कितने में रहा है, P/8 में, यानी एक आर्टिकल का जो SP है वो है P/8। तो फिर यहाँ पे पूछा है व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है ये हमें बताना है। तो यहाँ ये CP है, ये SP है। CP और SP का अगर रेशियो ले ले, डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट अगर ऐसे लिखते हैं P/12 और P/8, तो यहाँ P से P कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो गया। इसके बाद 4 से ये कटेगा 3 बार में और 4 से ये कटेगा 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2:3, यानी CP अगर 2 है तो SP कितना है, 3। CP अगर 2 है तो SP है 3। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। 1 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 2 पे। तो 100 पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 50% का। 100 पे प्रॉफिट निकल गया, कितना है, 50%, यानी ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा, अ मैन बायस 12 आर्टिकल्स। 12 आर्टिकल्स खरीद रहा है, कितने रुपए का, 12 रुपीज़ का। 12 आर्टिकल्स 12 रुपीज़ में खरीद रहा है एंड सेल देम एट द रेट ऑफ ₹1.25 पर आर्टिकल। यहाँ पे ध्यान देना है, पर आर्टिकल। एक आर्टिकल को बेच रहा है कितने में, 1.25 रुपीज़ में। खरीद रहा है 12 आर्टिकल 12 में और बेच रहा है एक आर्टिकल 1.25 में। तो ये बताओ 12 आर्टिकल का, अगर 12 आर्टिकल का जो CP है वो कितना है, 12 रुपया। और यहाँ से अगर हम एक आर्टिकल का CP पूछे तो एक आर्टिकल का CP कितना हो जाएगा, तो एक आर्टिकल का CP हो जाएगा 1 रुपया। 12 आर्टिकल अगर 12 रुपये में खरीद रहा है तो एक आर्टिकल 1 रुपया में खरीदा होगा। बेचते समय वो एक आर्टिकल को बेच कैसे रहा है, तो एक आर्टिकल को वो बेच रहा है ₹1.25, इतने रुपया में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपया में खरीदा, 1 रुपया 25 पैसे में बेचा, तो प्रॉफिट हो गया 25 पैसे का 0.25। किस पे प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया पे। CP क्या है, 1 रुपया। तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25%। 25% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर B जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है किसी भी आर्टिकल का, जो यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। मतलब सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस वो 8/5 टाइम्स है, किसके, CP के। कॉस्ट प्राइस के 8/5 टाइम्स है। तो यहाँ पे अगर CP और SP का रेशियो ले ले, SP को ऊपर रखते हैं, SP/CP, ये नीचे आ गया, तो इसका रेशियो आ गया 8/5। SP और CP का अगर रेशियो निकाल चुके हैं तो अब यहाँ पे हम बता सकते हैं प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, कितना का प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो CP अगर 5 है और SP अगर 8 है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 रुपये का। 3 रुपये का प्रॉफिट किस पे, CP पे, यानी 5 पे हो रहा है, तो 100 पे बताना है। 5 को काटेंगे 20 और 23 हो जाएगा 60, यानी 60% का इसे जो है प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर D जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा, अ पर्सन सोल्ड अ बुक। एक आदमी, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपया में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। अ पर्सन सोल्ड अ बुक ₹890। 891 रुपया में एक किताब को बेचा गया है, तब इसके ऊपर जो है अर्न किया है प्रॉफिट कितने का, 1/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 1/10 जो है उसे प्रॉफिट हुआ है। यानी यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रॉफिट जो उसे हो रहा है वो 1/10 हो रहा है कॉस्ट प्राइस का। 1/10 कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ कि 10 अगर उसका CP है तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। या ऐसे भी समझ सकते हो प्रॉफिट जो है 1/10 है किसका, CP का।
तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट अगर देखें, प्रॉफिट और बाय सीपी, तो देखो 1/10 रेशियो आ गया। मतलब अगर 10 रुपया सीपी है तो उस पर 1 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 का सीपी है, 1 का प्रॉफिट है, तो मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 11। 10 के सामान को 1 रुपया प्रॉफिट लेके अगर बेच रहे हैं तो एसपी कितना हो गया, 11। तो अब यहाँ पे ये कहा व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, बुक का कॉस्ट प्राइस बताना है। और देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 891, 891 रुपया जो है वो विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस जो यहाँ 11 यूनिट लाए हैं, ये 11 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 891 के। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकाले तो 11 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 बार में 88, फिर एक बार में 81 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 81 है तो सीपी कितना यूनिट है, 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 × 10 यानी कि 810। तो 810 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है शंकर बाबू इन्वेस्टेड 7200, 7200 रुपया इन्वेस्ट करता है क्या खरीदने के लिए, तो परचेज अ पेपर सेट, पेपर सेट खरीदने के लिए, यानी सीपी हो गया 7200 रुपया। इसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द परचेज ही स्पेंड 200 रुपीज़ ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अब 7200 रुपये का तो वो खरीदा पेपर सेट, इसके अलावा 200 रुपया और उसे खर्च करना पड़ा, किस चीज़ पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, उसे मंगवाने में 200 रुपया और खर्चा होता है। देन ही स्पेंट 600 रुपीज़ टू मैन्युफैक्चर 330 बॉक्सेज। अब फिर वो क्या करता है, 600 रुपया और खर्चा करता है 330 बॉक्स बनाने में, और तब जाकर के वो इसे बेच दे रहा है। और बेच कैसे रहा है, ईच बॉक्स एट द रेट ऑफ 28, एक बॉक्स को वो 28 रुपये में बेच रहा है। देखो सबसे पहले वो क्या किया, 7200 रुपये का पेपर सेट खरीदा। अगर इसकी सीपी की बात करें तो 7200 रुपये का पेपर सेट खरीदता है। इसके बाद 200 रुपया ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, तो 200 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा। फिर 600 रुपया बॉक्स बनाने में खर्च किया, तो 600 रुपया ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब जाकर के टोटल जो इसका सीपी बनेगा, अगर सबको जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 8000। ये 8000 उसका टोटल ऑफ सीपी हो गया। अब कह रहा है जब बेचने की बारी आई तो वो एक बॉक्स को 28 रुपये में बेच रहा है। अगर एक बॉक्स को 28 रुपया में बेच रहा है तो टोटल उसके पास बॉक्स कितना है, 330। इस 330 बॉक्स को बेच के उसके पास कितना पैसा आ जाएगा, तो देखो सेलिंग प्राइस अगर निकाले तो एक बॉक्स को कितने में बेच रहा है, 28 रुपये में। टोटल कितना बॉक्स है, 330। तो 330 बॉक्स को बेचेगा तो उसके पास इतना रुपया आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमें तो रेशियो ही निकालना होता है। तो सीपी और एसपी का हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। सीपी हो गया 8000 और एसपी हो गया 28 × 330। अब इसे कैंसिल करेंगे, ये 0 से 0 कट गया। अब देखते हैं ये किससे कटेगा, 4 के टेबल से 7 बार में, 4 के टेबल से ये कट गया 200। अब तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये हो गया 200 और नीचे 7 से गुना करेंगे, 21, 22, 23। तो यहाँ पे जो सीपी है और एसपी है, सीपी और एसपी का जो रेशियो आया 200/231, तो कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 31 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 31 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 200 पे। 31 का प्रॉफिट अगर 200 पे हो रहा है तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा, 2 0 से 2 0 कट गया। 31 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 15.5। 15.5 जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इससे अगले लेवल के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे अगले क्लास में। ठीक है, ये बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझाने के लिए था कि प्रॉफिट लॉस में कैसे क्वेश्चन के साथ में हम डील करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।